वी डोंट वांट सर्टिफिकेट, वी वांट जॉब। नौकरी देने का दायित्व है यूनिवर्सिटी का, नहीं है। ये क्या आप जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट को पता नहीं है? ब्रिलियंट, हॉल बोकस वर्ड। सर, मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ। उसका सबूत क्या ये कागज है? क्या गारंटी है इस कागज की कि ये मुझे नौकरी दिलाएगी कि नहीं? जाइए अपनी जगह पे जाकर बैठ जाइए। मैं जानता हूँ इसका उत्तर आपके पास नहीं है, तो क्या मैं फिर ये सोच लूँ कि इस कागज के टुकड़े को पाने के लिए मैंने अपने 17 साल यूं ही गुजार दिए? मैं कहता हूँ अपनी जगह पे बैठ जाओ। डोंट चेज मी सर। टुडेज एजुकेशन इज नथिंग बट जस्ट अ जोक। अगर ये कागज का टुकड़ा मुझे नौकरी की गारंटी नहीं दे रहा तो फिर ये कागज मेरे लिए बेकार है, कोई मोल नहीं है इसका। एक्सक्यूज मी, कौन? आप मुझे नहीं जानते। मेरा नाम बिपाशा बैनर्जी है। आपकी हिम्मत को दाद देती हूँ। आपने जो सबके सामने कहा वो सच में काबिल तारीफ है, लेकिन ये सर्टिफिकेट को फेंक देने के बाद आपने वापस क्यों उठा लिया? आपको पता नहीं है कि समाज की हालत क्या है। इस प्रिंटेड छपे हुए कागज के टुकड़े के अलावा भी कोई चारा भी तो नहीं है ना। इसके बगैर नौकरी भी तो नहीं मिलेगी मुझे। इस कागज के टुकड़े को रास्ते में फेंक दूं और अपने भाई बहन को सबको रास्ते में ले आऊं? ये सिस्टम के खिलाफ जो आपने आवाज उठाया मुझे बहुत पसंद आया। जानती, जरूरी था, इसलिए आपसे मिलने की लालच में रोक नहीं पाई। आपने बुरा तो नहीं माना ना? नहीं, आई डोंट माइंड। तो फिर मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ? अरे बाप रे, आप तो डिमांड करने लगे हो। मैं हूं ही कौन और जो मुझसे? जीनियस। ना नहीं हो, यू आर अ जीनियस। चलिए ना, कहीं चल के कुछ बात करते हैं, आइए। अच्छा, आपको एक नौकरी की बहुत जरूरत है ना? क्या बात है, आप कोई प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलाते हो क्या? ऐसा ही कुछ समझ वो लीजिए। कैसे? मॉडर्न इंजीनियरिंग कंपनी का नाम सुना है? हाँ, बहुत ही बड़ी कंपनी है। खुशकिस्मती से वो मेरे पापा की कंपनी है। अच्छा। देखिए, एक बात मैं आपको बोलता हूँ, हो सकता है कि आपको बुरा लगे। जो आपने मुझे अपना परिचय दिया है उसको देखते हुए हमारी दोस्ती कहाँ तक टिकेगी ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आप लोग बड़े ऊंचे लोग हो ना, घर गाड़ी पता नहीं क्या क्या है, और मैं हूँ एक नीचे वाला आदमी। तो क्या आप गाड़ी बंगला पैसा ये सब देख के अमीर और गरीब के बीच अंतर करते हैं? मेरे पापा को आप नहीं जानते। उनसे मिलके आपको पता लगेगा कि वो दूसरे को कितनी इज्जत करते हैं। ऐसा है क्या? मिलना चाहूंगा उनसे। सच में? चलिए फिर आज ही मुलाकात कर देती हूँ। चलिए ना। क्या बोलोगी मेरे बारे में? मेरे दोस्त, और क्या। आज नहीं, फिर कभी। अभी हाँ माँ। कुछ हुआ क्या? हाँ माँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। नहीं, वीवू कह रहा था कि अगले 10 तारीख को उसके परीक्षा की फीस देने का आखिरी हाँ, मैं तारीख है जानता हूँ। बेटा। और आज तो 4 तारीख हो गया बेटा। तो क्या तू वो ट्यूशन के घर से कुछ पैसा एडवांस में ला सकता है बेटा? नहीं माँ, मैंने ऑलरेडी ट्यूशन से 1 महीने का एडवांस ले रखा है माँ, अब दोबारा नहीं कह सकता। ओह, नहीं मांग सकता? तो तू जब कुछ पैसे का जुगाड़ नहीं कर सकता है तो मैं क्या कहती हूँ, बबीता की कान की बाली बेच के अगर कुछ पैसा मिल सकता नहीं है। माँ, नहीं माँ, उसके पास एक ही गहना बचा है, उसको भी बेच दोगी? माँ, तुम मुझ पे भरोसा रखो माँ, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। फीस के लिए कितने पैसे चाहिए? क्यों, तुम दोगे क्या? चलो अगर मैं देता हूँ। मैं नहीं ले सकती, घर पर सफाई देते देते थक जाऊंगी। अच्छा राणा, बोलो। तुम क्या मुझे एक नौकरी नहीं दिला सकते? तुम्हारी तो बहुत पहचान होगी। नौकरी ना सही, मैं तुम्हें इनकम का एक रास्ता बता सकता हूँ। वो कैसे? मैं कई तरह के एड एजेंसी के लिए मॉडल सप्लाई करता हूँ। हाँ। मॉडलिंग करोगे तुम? उसमें पैसे मिलेंगे? हाँ, तो फोकट में करोगे क्या? ठीक है, मैं करूंगी। चलो। माँ, बबीता कहाँ पर है? उस कमरे में सो रही हो? सो रही है। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ नहीं वो बोलो। ये देखो, तुम्हारी बेटी खानदान का नाम डुबो रही है। ये देखो, देखो, ये देखो, देखो ये। बबीता। हाँ,
बबीता, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल। क्या हुआ? चल माँ के पास चल, रुक जा यहीं पर। ये जो गंदी फोटो है ये सब तेरी है क्या? बोल, तेरी है ना? क्यों क्यों माँ बाप का नाम डुबा रही है तू? क्यों कर रही है तू? जवाब दे। तू इतना नीचे गिर सकती है? कल छोटे भैया की फीस देने की लास्ट डेट थी। तुम ला सके उसके फीस के पैसे? मैंने बंदोबस्त किया उन पैसों का। तब तो ये नहीं पूछा कहां से आए ये पैसे? तब मान सम्मान याद नहीं आई? सिर्फ 2 वक्त का खाना देने से परिवार के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती भैया। और बहुत जरूरतें पूरी करनी होती हैं, बहुत जरूरतें। अगर तुमसे नहीं होता तो यूं मुझ पर हाथ उठाकर अपने कमी को क्यों छुपाते हो भैया? मान सम्मान, तुम्हारे इस झूठे मान मर्यादा का कोई मोल नहीं है। कॉलेज की फीस हो या कपड़े खरीदना तो बहुत दूर की बात है। कल वही बड़े भाई से इस तरह से बात करती है। उसको मारो मत माँ, उसे मारो मत, छोड़ दो। मान सम्मान की बात तुम मत करो भैया। डैडी, बेटी विपाशा, मैंने बहुत अच्छे से लॉ पास कर लिया। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। आज मेरा दिल भराया, बहुत खुशी हुई सुन के मेरी बेटी। ये आपके लिए। सोच रहा हूँ आशीर्वाद दीजिए आज ही डैडी। बरिस्टर जो मेरा दोस्त है ना, उनको फोन करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुमको अपना असिस्टेंट बना ले। तेरा वो जो फ्रेंड था उसको इन्फॉर्म नहीं किया? कौन? वो जो तेरा आदर्शवान जीनियस फ्रेंड, क्या नाम उसका? अविनाश। हाँ अविनाश। अरे उसको तो खबर देना चाहिए ना। मैं अभी निकलती हूँ डैडी। क्या? अरे वाह, इतनी अच्छी खबर और सूखी सूखी मिठाई लेके जाना पड़ेगा ना? श्योर श्योर। हाँ एक मिनट कहाँ के पैसा? अरे हाँ मिल गया। ये लो, हैप्पी। थैंक यू डैडी। बाय मम्मी। टिंग टोंग। ए, कौन है? ओ, तुम हो। इतनी देर क्यों कर दी? कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। इतना जरूरी क्या काम पड़ गया तुम्हें? तुम्हारे खिलाफ एक केस किया गया है, तुमको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। मैडम, तो फिर आप मेरी तरफ से वकालत करेंगे ना? लड़ सकती हूँ। क्या फीस दोगे बोलो? कुछ भी। सच में? ठीक है, तो फिर मिस्टर अविनाश दत्त, अगले 26 अप्रैल को मेरे डैडी के कोर्ट में, मतलब मेरे घर पे आपको आना पड़ेगा। अच्छा, तो जज तुम्हारे पिता हैं? पर डरने की कोई बात नहीं, जज साहब बहुत अच्छे हैं। पर तुम्हारी ओपोनेंट पार्टी बहुत स्ट्रांग है, मतलब मम्मी। अरे बाप रे, तब तो मैं नहीं आऊंगा। अरे सवाल जवाब तो मैं ही करूंगी ना, तुमसे बैठे बैठे खाओ और देखो। खाऊंगा? क्या खाऊंगा? अगले संडे की शाम को मेरे लॉ पास करने की खुशी में डैडी ने पार्टी रखा है और तुम खास तौर से आमंत्रित हो। ओह अच्छा। क्या डर गए क्या? डर? अविनाश दत्ता को डर नहीं लगता, वो डराता है। ऐसा क्या? हैव यू प्लीज मैडम। क्या? चने। देखो विपाशा, कौन आया है? गुड इवनिंग अंकल। वेरी गुड इवनिंग बेटी। तुम्हारी सफलता के लिए एक छोटी सी भेंट मेरी तरफ से। थैंक यू। कितनी सुंदर है ना? नाउ एंजॉय योरसेल्फ। हाय अभी। तुम्हारी सक्सेस पर मेरी छोटी सी भेंट। ओह थैंक यू सो Welcome. मच। आओ। चलो। बिपाशा, हमारे गवर्नर की वाइफ, लायंस क्लब की गवर्नर की वाइफ मिसेस खैतान आई हैं। मैं तुमसे मिला देती हूँ। हाँ चलो। हाँ, अविनाश, बहुत अच्छा लगा बेटा तुम आए हो। बैठो यहाँ, मैं इसे ले जाती हूँ। हाँ ओह हाँ अविनाश, तुम चले मत जाना, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा। बहुत जरूरी। आओ। ये क्या अविनाश, तुम यहाँ अकेले खड़े हो? बस ऐसे ही। आहा, तुम्हारा हाथ खाली क्यों है? क्या लोगे बोलो? स्कॉच, जिन या एनी अदर ड्रिंक?
नहीं, मुझे ड्रिंक नहीं चाहिए। ओके, क्यों? उसको लेने के लिए अभी मेरी औकात नहीं है। तुम करते क्या हो? ये कोई प्राइवेट ट्यूशन देता हूँ। गुड, टीचर हो। गुड गुड। तुम आओ मेरे साथ। आओ आओ। तुम्हारा स्टेटस क्या है? तुम जो ये कपड़े पहने हो वो मेरे नौकरों को भी पहनने नहीं देती हूँ। तुम जैसे टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी लड़कों का काम है। बिपाशा जैसे अमीर लड़कियों को बातों में फंसा के अपना काम सिद्ध करना। सुनो, तुम बिना खाए यहां से नहीं जाओगे। हमने 5 स्टार होटल से खाना मंगवाया है। तुम कभी खाए भी नहीं हो, कभी देखा भी नहीं होगा। वेल, बिस्किट खाओगे? तुम्हारे पढ़ाई के कमाई से ये विदेशी डॉग बिस्किट खरीद नहीं सकते हो। क्या तुम ये जानते हो? क्या? ये क्या क्या? मिस्टर बनर्जी, ये लड़का अविनाश बेटी का दोस्त है। इस बार एमए में फर्स्ट क्लास मिला, इकोनॉमिक्स में। अविनाश दत्ता? दत्ता? हाँ दत्ता। आप उसको जानते हैं? यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन में मैं चीफ गेस्ट था, तो ये अविनाश ने उसके सर्टिफिकेट को हवा में उड़ा के बोला था, ये सर्टिफिकेट क्या नौकरी की गारंटी दे सकता है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लड़का फ्रस्ट्रेटेड है। ओह नो नो, इज अ जीनियस, डिफरेंट। क्यों रे बिपाशा, गाना नहीं गाना है क्या? अरे बिपाशा, गेस्ट लोग सब बैठे हैं, बात तो करोगी? मिस्टर बनर्जी, सी इज शॉक। मैं अब चलता हूँ, मेरी बैग में बहुत कैश है, लेबोरेटरी का इंस्टॉलमेंट देना है। आप कुछ खा के तो जाइए। आऊंगा फिर कभी। थैंक यू। दोनों तुम लोग, अरे क्या कर रहे हो? बैग छोड़ो। अरे बैग छोड़ो मेरी, क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ बचाओ। ताकत है तेरे में, हैं? लीजिए आपका ब्रीफ केस। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा अविनाश, तुमने मुझे पहचाना? नहीं तो? मुझे सब पता है, मैंने सब देखा है। तुम्हारा कोई एम्बिशन नहीं है। बिल्कुल है। मैं बहुत ऊपर जाना चाहता हूँ। हाँ, बहुत ऊपर जाओगे तुम, लेकिन नौकरी करके वो संभव नहीं है। तुम्हें बिजनेस करना चाहिए। लेकिन बिजनेस के लिए बहुत पैसे लगते हैं। तुम्हें पता है मेरी बैग में 4 लाख रुपए है। 4 लाख? तुम उसे रख लो। नहीं, मैं किसी से दान नहीं लेता। नहीं, ये कोई दान नहीं है। तुम ये समझो, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ये पैसे रख लो। अगर तुम नहीं होते तो गुंडे लोग इसे ले गए होते। तुम्हारा है, तुम ले लो भाई। तुम्हें मेरी भैया? कसम। भैया, भैया, भैया सुनिए।
Hello, Avinash speaking. Oh yes, Mr. Bilboria. We have just received today your check of 15 lakhs. Oh yes, yes. Previous due, yeah. Yes, of course. I'll ask my officer and let you know if there are any requirement. Okay, thank you. मॉडर्न इंजीनियरिंग कंपनी हमसे ऑर्डर लेने के बाद 3 महीने हो गए, कोई सप्लाई नहीं किए। डिलीवरी टाइम था 45 डेज। 75% एडवांस भी दे दिए हैं। 90 दिन हो गए क्या? जी सर। कितने पैसे का ऑर्डर था? 70 लाख रुपीज। मिस्टर धर, आप एक केस फाइल कीजिए आज ही। वो विद्या मलिक को केस दीजिए जो अपने सॉलिसिटर हैं। हेलो, यस, प्लीज होल्ड ऑन, कॉल फॉर यू सर। हेलो, हाँ है। अच्छा, रखता हूँ। मिस्टर पासवान, यस सर। आप अभी सिटी हॉस्पिटल चले जाइए। आपका बेटा बहुत बीमार है। और सुनो, आप मेरा इंतजार करिएगा, मैं आ जाऊंगा। जेंटलमैन, आज मैं किसी भी इशू पे बात नहीं करूंगा। आज मुझे हॉस्पिटल जाना है। पासवान का बच्चा सीरियस है। थैंक यू। यस मिस्टर दत्ता, बच्चे के हार्ट में प्रॉब्लम है। इमीडिएटली पेसमेकर चाहिए। बहुत पैसे चाहिए, ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, वो मेरा इकलौता बेटा, उसको बचा लीजिए। आप पैसे की चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब। ऑपरेशन शुरू कीजिए डॉक्टर साहब। ये लीजिए। सर, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। कम ऑन, चलो बच्चे से मिलके आते हैं। आइए डॉक्टर। चलिए। क्या हुआ बेटा, अभी आया? हाँ माँ। तेरे साथ एक जरूरी बात करनी थी बेटा। बैठ के बताओ ना माँ, क्या है? मैं कह रही थी कि आज शाम को राणा घर पे आया था। तुझसे मिलने के लिए बहुत देर तक इंतजार करता रहा। राणा कौन? बबीता का दोस्त। मुझसे क्या काम है? काम था मतलब उसके साथ बबीता का रिश्ते का बात करना था। वो लोग एक दूसरे को बहुत दिन से जानते हैं। लड़का कैसा है? वो करता क्या है? वो दिखने में तो बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ बिजनेस करता है और कमाई भी बहुत अच्छी है। तो तेरी क्या राय है? देखो माँ, जब वो एक दूसरे को जानते ही हैं तो फिर परेशानी ही क्या है? शादी करा देते हैं उनकी। और फिर मेरी तो एक ही बहन है ना। तो फिर ये बात आगे बढ़ाएं? ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है। हेलो राणा। हाँ। मैं बोल रही हूँ, सुनो, एक गुड न्यूज है। भैया ने शादी के लिए हाँ कह दी है। मैंने भैया और माँ को अभी अभी शादी की बात करते सुना है। हाँ, मेरे बिजनेस के लिए पैसे वैसे की बात किया क्या? ओहो, छोड़ो ना, मैंने बोला ना, पहले हमारी शादी हो जाए फिर तुम्हारे बिजनेस की बात करूंगी भैया से। ओके बाय। तो फिर शादी कर लेना ही सही हाँ रहेगा। अविनाश, मैं बिपाशा बोल रही हूँ। जस्ट 1 मिनट। यस सर, यूनियन ने आपकी बात मान ली है। मीटिंग पोस्टपोन हो गया है। आई एम वेरी सॉरी, एक जरूरी मीटिंग आ गई है, मैं वो अटेंड करने जा रहा हूँ। आज हम बात नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ हाँ, आइए 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 आइए। नमस्ते नमस्ते। मेरी तो शोभा ही बढ़ गई, आप लोग जो हमारे घर पधारे। अविनाश, तुम बहुत ज्यादा झुक रहे हो। अभी तुम बीबीएम हो। बीबीएम मतलब? वेरी सिंपल, बिग बिजनेस मेक मैन। बबीता कहाँ है? ओ बबीता, भाई सुन, हाँ हाँ, इन्हें ले जाकर के बबीता से मिलवा दो। आइए आइए। अरे ये तो बहुत सुंदर है। ये कहाँ से खरीदा है? अविनाश, अमेरिका से? जी नहीं,
ये शार्क देसी है। मैं विदेश कभी नहीं गया। अविनाश, तुमने ये जो घर जो बनाया है ना, बिल्कुल स्वर्ग के जैसे है। एनी इम्पोर्टेड मार्बल्स? बस ऐसे ही, यही देसी ईंट गारों के साथ। ओह अच्छा। अविनाश, तुम्हारा बिजनेस का एनुअल टर्नओवर कितना है? वो कुछ खास नहीं है। अभी भी कुत्ते के लिए विदेशी बिस्किट खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास, इसीलिए कुत्ता नहीं मछली पाला है मैंने। और मछली तो विदेशी चीज खाती नहीं, खर्चा भी कम होता है। आंटी जी कहाँ हैं? माँ शायद ऊपर है। चलो मम्मी, आंटी से मिलते हैं। हाँ चलो, उनसे तो मेरी परिचय हुई नहीं है। आती हूँ। राना, मैं अपने दिल का टुकड़ा तुम्हें दे रहा हूं, देखने से कोई दुख ना हो। असल में पिता के गुजर जाने के बाद मैंने अपने हाथों से इसे बड़ा किया। पिता का फर्ज एक भाई ने अदा किया है। अगर ये कोई गलती करती है तो तुम तो समझदार हो ना, तुम इसे माफ कर देना या फिर मुझे कहना। और अगर तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताने से हिचकना नहीं बिल्कुल तुम। भैया चुप हो जा मेरी बहन, चुप हो जा, रोते नहीं। चल 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 चल, आजा आजा आजा, तुम भी आओ। देखो कुछ रास्ते में रोना ना मत है। सुनो बॉबी, तुम अगर अपने बड़े भाई से पैसे नहीं लाए तो तुम्हें मॉडल बनना पड़ेगा, और तुम्हारे रहते हुए मैं किसी और को पैसे क्यों दूं? फिर से नहीं, मुझसे नहीं होगा। पिछली बार भैया और माँ की नजरों में मैं गिर गई थी, अब नहीं, अपनी इज्जत को तबाह होने नहीं दूंगी। सम्मान? तुम मेरी बीवी हो, वो तुम्हारा मान सम्मान अब सब मेरा है। तुम ये सब कैसे कह सकते हो? क्यों नहीं बोलूं, यही तो संसार धर्म है। शादी के बाद लड़कियों पर मायके वालों का कोई हक नहीं रहता, तो तुम पे क्यों हक जताएंगे? तुम कितना बदल गए हो राणा। बकवास मत करो। सुनो, शाम को रेडी रहना, पैसे वाला क्लाइंट आ रहा है। हाँ सुनो, वो सती सावित्री जैसा सिंदूर मत लगा के रखना, क्लाइंट वो सब पसंद नहीं करता। क्यों? क्या तुम मुझे अपनी बीवी की हैसियत से नहीं मिलाना चाहते? ऑफ कोर्स, पर वो घर पे बिजनेस के लिए नहीं। हाँ? ऐसे क्या देख रहे हो? जो कह रहा हूं वो करो, ये मेरा ऑर्डर है। अगर मैंने ऑर्डर नहीं माना? अगर नहीं माने तो अच्छा, ये जो चाबुक है मेरे पापा का है। सुना है माँ जब पापा की बात नहीं सुनती थी तब पापा इससे मेरे माँ को मारते थे। तो मेरे शरीर में भी तो एक ही खून दौड़ रहा है। मेरी प्यारी बीवी, ऐसा नहीं बोलते, इससे पाप होता है। अरे ये क्या, इतनी उदास क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, खराब है।
तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर को दिखाया ना? नहीं, इसका इलाज किसी डॉक्टर के हाथों नहीं है। तुझे हुआ क्या है, जरा खुल के बता तो। काफी दिनों से माँ भी तेरे लिए चिंता में है, पता है? ये दिल की बीमारी है छोटे भैया। माँ को कहना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मर जाती तो शांति मिल जाती। तुझे तकलीफ क्या है? तकलीफ? हाँ। अपनी मर्जी से प्यार करके इंसान नहीं, एक जानवर से शादी की थी मैंने। यही मेरी तकलीफ है। ठहर जा, मैं बड़े भैया को सब बताता हूँ जाकर। नहीं नहीं, तू अभी घर जा। माँ को, भैया को तू कुछ भी नहीं कहेगा। तुझे मेरी सर की कसम। क्या? यस पासवान, ये मेरा सपना है, लेकिन लड़की। वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरी जान पहचान है, कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है, जस्ट फॉर वंस। मैंने सिर्फ एक बार के लिए अलाउ किया है। जो ठीक समझो करो। थैंक यू सर। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। मुझे अभी के अभी 50,000 रुपए चाहिए बिजनेस के लिए। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकती। झूठ नहीं बोल सकते? नहीं। नहीं बोलेगी? हाँ? मत मारो। हाँ? नहीं बोलेगी? हाँ? नहीं बोलूंगी। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे और मत मारो। भैया से पैसे मांगने के अलावा तुम मुझसे जो कहोगे मैं वही करूंगी। यही तो, जस्ट लाइक अ गुड गर्ल। गुड गर्ल। तो फिर तो जल्दी रेडी हो जाओ, मेरे साथ जाना पड़ेगा। आई एम अविनाश दत्ता। यस यस। जस्ट अ मिनट। Nice to meet you, Mr. Datta. Please Thank come you, in. Please thank you. come in. बड़े भैया, नहीं। बॉबी, बॉबी रुक जा, रुक, सुन। नहीं। बबीता। कौन? अरे पासवान, पासवान तुम? मैंने सब कुछ देखा सर। मुझे पता नहीं था कि राणा अपनी बीवी को इस तरह। मैं अपराधी हूं, मैं सजा का हकदार हूं। हाँ सर। पासवान, तुमने कोई गलती नहीं की। तुमने कोई गलती नहीं की। गलती तो मेरी है। मैं खुद ही अपने पाप का शिकार बन गया हूं। लेकिन पासवान, राणा को मैं सजा दूंगा। राणा मुझसे बच नहीं सकता। राणा मेरे हाथ मारा जाएगा पासवान। इन हाथों ने मेरी मां की मुखाग्नि की है, और जिन हाथों से मैं अपनी बहन बबीता को जला करके आया हूं, उसी हाथ से राणा की चिता जलाऊंगा मैं। He must die. I'll kill him, पासवान। क्या चाहिए? क्या चाहिए यहां? तुम चाहिए। क्या काम है मुझसे? तुम्हारे साथ मेरा कोई काम नहीं है। मुझे चाहिए तुम्हारी लाश। तेरी हिम्मत तो कम नहीं है?
मेरे ऑफिस में मुझे ही धमका रहा है। तू मुझे जानता नहीं है क्या? जानने की कोई जरूरत नहीं। जिस चिता में मैंने अपनी माँ बहन को जलाया है, आज उसी चिता में मैं तुझे जलाऊंगा राना। आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। हेलो, कौन कौन? हाँ, मैंने ही मारा राना को। वो मेरी पिस्तौल है। जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए। ये ऐसा कर सकता है, हम सोच नहीं सकते। कैसे कैसे कर दिया? ऑर्डर ऑर्डर। अविनाश दत्ता, आपका कोई वकील नहीं? हियर इज द एविडेंस। मुजरिम की ओर से इस न्यायालय के सामने मैं ये केस लड़ने की इजाजत चाहती हूँ। प्रोसीड। ये ऑनर, पुलिस और एविडेंस के मुताबिक सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए साफ हुआ कि मुजरिम अविनाश दत्त की बहन बबीता देवी, वो लेट राणा मुखर्जी की वाइफ भी थी। वो एक दुष्चरित्र औरत थी और इसलिए बबीता जी आत्महत्या की, और मुजरिम अविनाश दत्त अपनी बहन की आत्महत्या के लिए राणा मुखर्जी को जिम्मेदार समझते हुए कानून को अपने हाथ में ले लिया और ठंडे दिमाग से बेरहमी से उनको खून किया। मुजरिम से भरा हुआ पिस्तौल भी मिला है और उसमें उनका फिंगरप्रिंट्स भी मिला है। बबीता जी अमीर घर की बिगड़ी हुई बेटी थी, जिनका बहुत पुरुष दोस्त भी थे और काफी होटल में आना जाना था उनका। उसका प्रूफ भी है। नहीं, ये सब झूठ है। ये सब झूठी बातें हैं। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? ऑर्डर ऑर्डर। जिस दिन बबीता जी की मौत होती है, उसके एक दिन पहले होटल में किसी विदेशी दोस्त के साथ उन्होंने रात बिताया और उसके दूसरे दिन उसी होटल में मुजरिम अविनाश दत्त के साथ आमना सामना हो गया और इसलिए ऑब्जेक्शन योर ऑनर। हमारे केस के साथ इस बातचीत का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा केस है राणा मुखर्जी को मुजरिम अविनाश दत्त ने खून किया है कि नहीं। अदालत में जो कुछ भी सबूत और गवाह पेश किए जाएंगे, that shall be in relation with murder of राणा मुखर्जी। बबीता जी ने क्यों आत्महत्या की, ये बात नहीं है। योर ऑनर, मेरी कलीग और काबिल दोस्त शायद भूल गई है कि कॉज ऑफ क्राइम बोलकर भी कोई चैप्टर है। दुनिया में कोई भी काम बिना कारण नहीं होता, ना ही हो सकता। ये शायद आपको पता नहीं। हर एक घटना के पीछे कुछ कारण होता है और इस मामले में भी वही हुआ है, और इसलिए इस खून का मोटिव को जानना इस अदालत के लिए बहुत अहम है। योर ऑनर, इस केस के अहम सबूत हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिपोर्ट के अलावा दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स या सबूत नहीं है। इस खून की एकमात्र आई विटनेस है जिन्होंने उस दिन पुलिस को फोन किया था, और वो सरकारी गवाह मिस माला सेन को मैं पूछताछ करना चाहती हूँ। माला जी को बुलाया जाए। गवाह माला सेन हाजिर। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आपका नाम? माला सेन। आपके पिता का नाम? समीर सेन। वो अभी जिंदा है? नहीं, गुजर गए हैं। और आप रहते कहाँ हो? 170 कस्बा रोड, कोलकाता 19। ओह, आप क्या करते हो? मॉडलिंग। अच्छा, बोलिए तो, उस दिन जिस दिन राणा मुखर्जी का मर्डर होता है, आपने उस दिन क्या देखा था? गोली की आवाज़ सुनते ही मैं कमरे से बाहर आके देखती हूँ अविनाश जी हाथ में पिस्तौल लेकर खड़े हैं और राणा खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं। मैंने ही पुलिस को फोन किया था। अविनाश जी ने ही राणा का खून किया है। That's all, my lord.
माला जी, राणा मुखर्जी को आप कब से जानती हैं? ये समझ लो 6 साल। अच्छा एक बात बताइए, उस दिन जब राणा मुखर्जी का कत्ल हुआ तब एग्जैक्टली घड़ी में कितना बजा था? सही से कुछ याद नहीं आ रहा। 8:30 या 9 बज रहा होगा शायद। घड़ी नहीं देखा आपने? नहीं, कुछ याद नहीं। माला जी, थोड़ी देर पहले आपने अदालत में ये कहा कि अब बगल वाले कमरे से आके ये देखा राणा मुखर्जी जमीन पर गिर पड़े हैं और अविनाश जी के हाथ में पिस्तौल। अविनाश जी ने राणा मुखर्जी का कत्ल किया है। अच्छा, बगल वाले कमरे में आप क्या कर रही थी? हम लोग फोटो शूट कर रहे थे। मैं ड्रेस चेंज करने के लिए अंदर गई थी। अच्छा? अविनाश जी और राणा के हाथापाई की आवाज सुनकर मैं पुलिस को फोन करती हूँ और ठीक उसी वक्त मुझे 2 गोली की आवाज सुनाई कितनी दी। गोली की आवाज? 2 नहीं, एक गोली। नहीं, 2 गोली की आवाज। नहीं, आपने गलत सुना। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, 2 गोली की आवाज सुनी आप थी। यकीन के साथ कह सकती है आपने 2 गोली की आवाज सुनी थी? हाँ। आपने ये बात पुलिस को कहा सही था? से याद नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अच्छा माला जी, उस दिन आप राणा जी के घर कितने बजे पहुंची थी? एग्जैक्टली कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा देखिए, ये पिक्चर्स आपके हैं क्या? क्या ये राणा मुखर्जी का खींचा हुआ? हाँ, ये मेरे ही हैं। थैंक यू, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, माला जी का दिया हुआ गवाह पुलिस के स्टेटमेंट्स के साथ मैच नहीं करता माय लॉर्ड। पुलिस के पास उन्होंने कहा कि उसने 1 गोली की आवाज सुनी थी, लेकिन आज अदालत में उन्होंने कहा कि 2 गोली की आवाज सुनी थी। एक जवान महिला लगभग रात का 8:30 या 9 बजे एक पुरुष के साथ दिन प्रतिदिन सुनसान ऑफिस इलाके में मिलना जुलना, क्या ये डाउटफुल बात नहीं है? मैं ये कहना चाहती हूँ माय लॉर्ड कि राणा मुखर्जी के साथ गवाह माला देवी का रिश्ता सिर्फ काम का ही नहीं था, कुछ और भी था माय लॉर्ड। ये फोटोग्राफ उसका प्रूफ है। ये सारी बातें गवाह ने बिल्कुल छुपा के अच्छे से प्लान करके अविनाश दत्त को खूनी साबित करना चाहता है माय लॉर्ड। दैट्स ऑल योर ऑनर। कोर्ट इज एडजर्न फॉर टुडे। मैं अविनाश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ। मेरा काम है मीडिया से तालमेल रखना, और राणा का एक एड एजेंसी है। हर तरह की महिलाओं से उसका नाता है। मुझे लगा था कि वो मेरी मदद कर सकता है। इस बात का पैसा दिया था राणा को? हाँ। कितना पैसा? 25,000। आपको नहीं लगा आपने इस काम का बहुत ज्यादा पैसा दिया? नहीं। क्यों? अगर मैं कहूँ कि आपने उस पैसे से कमीशन लिया है और अविनाश को झूठे केस में फंसाया है? नहीं, ये सच नहीं, ये झूठ है। योर ऑनर, इस केस के सबसे अहम सबूत को मैं अदालत में पेश करना चाहती हूँ। माला सेन के गवाह के अनुसार और न्यायालय की अनुमति लेकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिस्टर शोम को साथ में लेकर मैं लेट राणा मुखर्जी के ऑफिस में गई थी। वहां जाके मुझे सोफे में से मुझे ये गोली वहां पड़ी मिली। इसका मतलब ये है, मतलब माला सेन की गवाही सही थी। उन्होंने 2 गोली की आवाज ही सुनी थी। मिस्टर सोम, आपने इस गोली की शिनाख्त की थी? यस योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे लर्नेड फ्रेंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि मुजरिम अविनाश दत्त गुस्से में आकर जानबूझकर राणा मुखर्जी का कत्ल किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चलता है कि जो गोली सर पे लगी वो सर के दाएं तरफ से निकाला गया। लेट राणा मुखर्जी के शरीर से बहुत सारी चोटों की निशानी मिली। उनके चेहरे पे खून का धब्बा भी था। मतलब लेट राणा मुखर्जी और अविनाश दत्त के बीच एक मारामारी, हाथापाई, ये सब हुआ था, ये हम समझ ले माय लॉर्ड। और अगर ऐसा ही हुआ था तो फिर आसानी से हम समझ सकते हैं कि लेट राणा मुखर्जी और अविनाश दत्त के बीच डिस्टेंस बहुत कम था, लगभग 1-1.5 फुट। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह कहा गया है वो गोली था 6 चैम्बर्स का और वही पिस्तौल मुजरिम के हाथ में था और उसका फिंगरप्रिंट भी मैच हो गया है। मेरा सवाल यह है योर ऑनर, 1 फुट या 2 फुट की दूरी से अगर गोली सर पे मारा जाए तो क्या वो सर पे ही रह जाता है? सेकेंडली, पुलिस ने यह कहा कि अरेस्ट करने वक्त मुजरिम के पिस्तौल से उनको 5 गोली मिला है
और वो अदालत को पेश भी किया गया है। 6 चैम्बर्स में सिर्फ 6 गोली रहती है, पर माला सेन के गवाह से हमको ये पता चला कि 2 गोली मारी गई थी और दूसरी गोली भी उसी जगह से बरामद की गई। तो फिर ये दूसरी गोली आई कहाँ से? हाँ हाँ मैडम ने सही बोला, बिल्कुल सही बोला मैडम ने। दूसरी गोली लेकिन आई कहाँ से? मेरा सवाल ये है योर ऑनर, दूसरी गोली किसने मारी? असली खूनी अभी भी पर्दे के पीछे है, जो पुलिस के अभी तक हाथ नहीं आया, पर वो कौन है? कौन है? मैं पासवान? मेलॉर्ड, मैं मुजरिम बिहारीलाल पासवान की तरफ से यह हलफनामा पेश कर रहा हूं। मेरे क्लाइंट अपने गुनाहों को कबूल करते हुए इस अदालत के सामने गुनाह कबूल करना चाहते हैं। उनकी अर्जी स्वीकार किया जाए। प्रोसीड ऑन। हुजूर, घटना के दिन मुझे जाने में देर हो गई। उसके पहले राणा मुखर्जी के साथ मेरी बहस भी हुई थी और उनकी बीवी के मौत के बारे में वो मुझसे झूठी गवाही की उम्मीद कर रहे थे। नहीं, मैं नहीं कर पाया और इसलिए उन्होंने मुझे मारने की भी धमकी दी थी अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो उस दिन अविनाश बाबू की मौत होती। मैंने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा, अंदर बहुत मारपीट चल रही थी। हुजूर, नमक हरामी हमारे खून में नहीं। राणा मुखर्जी को मारने के बाद मैं छुप गया था, ये बिल्कुल सच है। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे भगवान जैसे मालिक अविनाश दत्त मेरे अपराध की सजा भुगत रहे हैं, यह सोचकर मैं अपने आप में बहुत शर्मिंदा हो गया। मेरी आत्मा ने मुझे अदालत में आके आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। और ये असली खूनी ये है। मैं दोषी हूँ, मैं खूनी हूँ, मैं अपराधी हूँ। योर ऑनर, ये वही पिस्तौल है जिससे पासवान राणा मुखर्जी का खून किया है। इसे कोर्ट की हिफाजत में रखिए। मुजरिम बिहारीलाल पासवान की जुबानी और सारे सबूतों को देखते हुए और मैं अविनाश दत्त को राणा मुखर्जी के मर्डर केस से बरी करते हुए यहां से जाने की इजाजत देता हूं। मुजरिम बिहारीलाल पासवान को राणा मुखर्जी के खून के केस में भारतीय दंड विधि धारा 302 के तहत राणा मुखर्जी की हत्या के जुर्म में इनको आजीवन कारावास की सजा ये अदालत सुनाती है। विपाशा, विपाशा, पैसा, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला किसी को सुखी नहीं कर सकता। मेरी सोच बिल्कुल ही गलत थी। मैंने गलती की। मेरी गलती ने मुझे तुमसे बहुत दूर कर दिया। मुझे तुम माफ कर दो। पैसा इंसान को लालची बना देता है जिसका कोई अंत नहीं, और उस लालच से होता है पाप, और वो पाप इंसान को अंधा बना देता है। मैं अब और गलती नहीं कर सकता, और मैं गलती नहीं कर सकता विपाशा। चलो हम वापस चलते हैं अपनी जिंदगी में, जहां सुख हो, जहां शांति हो, उसी खुशी में, उस प्यार भरी जिंदगी में। चलो। अविनाश।